हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द बीम्स का टॉपिक पढ़ रहे थे और हैं हम सी के बैंक की बुक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चरल एनालिसिस के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। अब इसमें हमने कुछ पहले एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने डिफरेंट केसेस के लिए हमने पहले हमने डिफ्लेक्शंस के टॉपिक को देखा था, उसमें डिफ्लेक्शंस फाइंड की थी, फिर हमने रोटेशंस के लिए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हमने एग्जांपल 2.7.3 करनी है और ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिन पे हम पहले डिफ्लेक्शंस फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक ही प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। हम पार्ट ए में हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड की थी, पार्ट बी में हम यहाँ पे रोटेशन फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक बीम है जिसका टोटल स्पैन लेंथ 5.4 मीटर है और यहाँ पे एक पॉइंट सी है जिसके ऊपर लोड 120 किलो न्यूटन अप्लाई हो रहा है और दैट इज 1.8 मीटर फ्रॉम हिंज एंड आर पॉइंट ए और दैट इज 3.6 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी और रोलर सपोर्ट। हमने थीटा ए को कैलकुलेट करना है। अब देखें यहाँ पे तो हम ऑलरेडी ये रिएक्शंस फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगेन आपको अगर ना गिवन हो तो आप सिंपली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ मूवमेंट्स करके या सपोर्ट रिएक्शंस को भी निकाल लोगे, या तो गिवन होंगे या फिर आप निकाल लोगे। और इसके अलावा हमें जो गिवन डेटा है उसमें हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ठीक, ये हमने क्या किया है, हमने इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है तो हमारे पास EI की जो वैल्यू आई है दैट इज 32,000 और ये हम एंड पे फिर यूज करेंगे। स्टार्ट में हम EI को कांस्टेंट ही रखते जाएंगे, एंड पे जाके इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे और हमने फाइंड करना है बाय यूनिट लोड मेथड फाइंड थीटा ए। ठीक है, ये थीटा ए है, हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा होता है वो हम सेगमेंट्स बनाते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितने सेगमेंट्स यहाँ पे होने चाहिए, फिर उन सेगमेंट्स के लिए हम लिमिट्स को सेट करते हैं और फिर हम कैपिटल मूवमेंट और स्मॉल मूवमेंट हम कैलकुलेट करते हैं और फिर इन चीज़ों को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। अब देखें हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम सेगमेंट्स वहां पे बनाते हैं, वहां पे सेगमेंट एक अलग करते हैं जहां पे देयर इज अब्रप्ट चेंज इन द मोमेंट। ठीक हो गया। तो अब देखें चूंकि पॉइंट सी के ऊपर एक लोड अप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पे मूवमेंट चेंज होगा। ठीक हो गया। तो इसलिए इस सेक्शन के लिए, इस सेगमेंट के लिए हमारे मूवमेंट की जो इक्वेशन होगी डिफरेंट होगी और इस सेगमेंट के लिए डिफरेंट होगी। तो हम सेगमेंट्स ए सी और बी सी बनाएंगे। ए सी के लिए हमारा ओरिजिन ए होगा और बी सी के लिए हमारा ओरिजिन बी होगा। हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें सेगमेंट ए सी का ओरिजिन ए है और इसकी लिमिट 0 से 1.8 है और सेगमेंट बी सी के लिए ओरिजिन बी है और लिमिट हमारी 3.0 से 3.6 है। अब सेगमेंट ए सी में हम कैपिटल एम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे सेक्शन लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम सेक्शन लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा x बनेगा और हमने सेक्शन कट किया है तो कट सेक्शन के ऊपर एक इंटरनल बेंडिंग मोमेंट m प्रोड्यूस होगा और इस साइड के ऊपर सपोर्ट डायरेक्शन 80 है। ठीक है क्या। अब ये दो फोर्सेस हैं जो यहाँ पे मोमेंट्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट्स हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, m एंटी क्लॉकवाइज में है, 80 इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और ये चीज पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं कि जब हम कट सेक्शन लेते हैं तो हम उस कट सेक्शन पॉइंट को फिक्स करते हैं और उसके अलावा हम रोटेशन देख रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब मीन्स दैट कि ये पॉइंट है जहां पे कर्सर रेस्ट कर रहा है ये स्टेशनरी है। ठीक हो गया। इस बीम की जो रोटेशन हो रही है इस पॉइंट के अलावा हो रही है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो इस सेगमेंट के लिए मूवमेंट आया है दैट इज 80x और इसी तरह सेगमेंट BC के लिए हम पॉइंट सी के ऊपर इस तरफ कट करेंगे और ये हमारे पास डिस्टेंस x बनेगा और इस एंड के ऊपर एक सपोर्ट 40 सपोर्ट डायरेक्शन है 40 का। तो अगेन हम समेशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इंटरनल बेंडिंग मोमेंट लगाया हुआ है, ठीक हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। अगेन ये पॉइंट स्टेशनरी है और रोटेशन हम इस पॉइंट के अलांग देख रहे हैं। तो -m + 40 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे इनटू x
हमारे पास कैपिटल मोमेंट m इज इक्वल टू 40x आ जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास सेगमेंट AC के लिए कैपिटल M 80x और सेगमेंट BC के लिए हमारे पास कैपिटल M 40x आ गया है। अब देखें यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे थे, तो डिफ्लेक्शन के केस में जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना होती, हम उस पॉइंट के ऊपर यूनिट लोड अप्लाई करते हैं। लेकिन हम रोटेशन फाइंड कर रहे हैं, तो रोटेशन के केस में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हमने रोटेशन फाइंड करना हो उस पॉइंट के ऊपर, वहां पे हम यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। तो पॉइंट ए के ऊपर हमने थीटा ए को कैलकुलेट करना था, इसलिए यहाँ पे हमने 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई किया है। अब ये हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करें या एंटी क्लॉकवाइज में, लेकिन इसकी पॉइंट ऑफ जो एप्लीकेशन बनना है वो यही बनना है पॉइंट ए के ऊपर। अब देखें इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर हमने 1 किलो न्यूटन का मूवमेंट अप्लाई किया है, और सपोर्ट्स रिएक्शंस अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक हो गया, बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इसको R1 रखें और इसको R2 रखें, तो हम ये पहले पिछले न्यूमेरिकल्स में भी सॉल्व कर चुके थे कि जो सपोर्ट रिएक्शंस आते हैं दैट इज 1/L आते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि इस केस में जो L स्पैन लेंथ थी दैट इज 5.4, तो हमने यहाँ पे 5.4 लिख दिया है। हम ये भी प्रीवियस जो लेक्चर हमने लिया था वहां पे हमने ये कैलकुलेट की थी। ठीक हो गया। अगर आप दोबारा आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो अगेन आप, हमारे पास ये R1 है, लेट से ये R2 है, और ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है। अब इस पॉइंट के अलॉन्ग समीशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट्स हैं वो दो हैं, एक ये 5.4 सॉरी R1 जहाँ पे होगा, और एक बेंडिंग मोमेंट ये होगा। ठीक है। चले मैं दोबारा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे आपके सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास R1 है, और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 5.4 है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 1 अप्लाई हो रहा है। हम समीशन ऑफ मोमेंट्स अगर लें, और समीशन ऑफ मोमेंट्स के केस में 8 पॉइंट ए अगर लें हम समीशन ऑफ मोमेंट्स, अब देखें ये जो सपोर्ट रिएक्शन है हिंज सपोर्ट का, जिसको भी हम R2 का नाम दे देते हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट 1 किलो न्यूटन का और एक ये R1 ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो R1 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, R1 इंटू 5.4, और फिर इसको 1 जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, -1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो आपके पास जो R1 आएगा दैट इज इक्वल टू 1/5.4। ठीक हो गया। इसी तरह आप समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेंगे तो R2 भी फाइंड कर सकेंगे, हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने अगेन यहाँ पे सेगमेंट्स लेने हैं। AC के लिए हम ओरिजिन A सेट करेंगे, और BC के लिए या CB के लिए हम ओरिजिन B सेट करेंगे। ठीक हो गया। और AC के लिए यहाँ पे कट सेक्शन करेंगे, तो हमारे पास इस एंड के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1/5.4 का सपोर्ट रिएक्शन है, और फिर एक अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है 1 का, और फिर कट सेक्शन किया है तो यहाँ पे इंटरनल बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। अब इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे भी कर्सर रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे हम समीशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे। तो अब देखें यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, 3 मोमेंट्स कंट्रीब्यूशन हैं, एक इंटरनल मोमेंट, एक 1 का जो हमने बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है, और एक सपोर्ट रिएक्शन 1/5.4। अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटरनल मोमेंट m जो है या 1/5.4, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और ये जो 1 किलो न्यूटन का बेंडिंग मोमेंट है ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव हैं। 5.4 इंटू डिस्टेंस x -1 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस सेगमेंट के लिए हमारे पास m की जो इक्वेशन आएगी दैट इज 1 - x/5.4। इसी तरह सेगमेंट BC लेंगे, तो इस सेक्शन के ऊपर हमने कट किया था, यहाँ से डिस्टेंस x है। ठीक हो गया। ये BC सेगमेंट है, हमने इस पॉइंट के ऊपर सेक्शन कट किया है, और यहाँ पे एक इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो अगेन हम समीशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जस्ट 2 फोर्सेस हैं, एक इंटरनल मूवमेंट और ये सपोर्ट रिएक्शन।
तो सपोर्ट डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये m जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव इनटू डिस्टेंस, तो m इज इक्वल टू x और 5.4 फॉर सेगमेंट BC। अब हमारे पास रोटेशन कैलकुलेशन के लिए जो इक्वेशन है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 टू L कैपिटल M स्मॉल m ओवर EI dx। अब चूंकि यहाँ पे दो सेगमेंट्स हैं, फिर हम दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस लिख देंगे, ठीक हो गया। और एक के लिए इक्वेशन हमारी लिमिट 0 टू 1.8 है, दूसरे के लिए 0 टू 3.6 है। ये सेगमेंट AC के लिए है, ये सेगमेंट BC के लिए है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैपिटल M स्मॉल m की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉर सेगमेंट AC कैपिटल M की वैल्यू है, ये स्मॉल m की वैल्यू है, ठीक हो गया। और इसी तरह ये सेगमेंट BC के लिए हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू है और ये स्मॉल m की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, हम 1 और EI को कॉमन ले लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो 80 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80x माइनस यहाँ पे 80x स्क्वायर ओवर 5.4, तो 80 डिवाइडेड बाई 5.4, यहाँ पे मैंने उसको डिवाइड करके 15.81 लिख दिया है। आपकी मर्जी है आप उसको 80 डिवाइडेड बाई 5.4 लिख दें, ठीक है। या आपकी मर्जी है आप 80 मल्टीप्लाई ही ना करें, उसको भी इस इंटीग्रेशन से पहले लेके, जो कि वो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाइंग टेक्निक है, आप जिस तरह सिंप्लीफाई कर लें। मैंने जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 80x हो गया है और ये माइनस 80x स्क्वायर ओवर 5.4 हुआ है, तो 5.4 डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। और इसी तरह इसके लिए हमारे पास 40x स्क्वायर ओवर 5.4, तो 40 डिवाइडेड बाई 5.4 7.1 बना है और x स्क्वायर बना है। अब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बाहर लेके आएंगे और x है तो x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 से 1.8 की है, माइनस फिर इसको बाहर लेके आएंगे, x स्क्वायर है तो x3 हो जाएगा, x3 ओवर 3 और प्लस 7.1, ये भी x3 ओवर 3, इसकी लिमिट 0 से 3.6 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब जो इन तीनों क्वांटिटीज में जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो सेकंड जो हमारे पास वैल्यू बनेगी हर इंटीग्रेशन की वो 0 बनेगी। तो यहाँ पे 1.8 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.8 का क्यूब और यहाँ पे 3.6 का क्यूब, ठीक हो गया। सिंपली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा हर एक के लिए दैट इज 2111.229 ओवर EI, ठीक हो गया। अब फाइनल स्टेप में आके हमने EI की वैल्यू जो पहले हम स्टार्ट में कैलकुलेट कर ली थी वो पुट कर दी है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है दैट इज 0.0066 रेडियन। और चूंकि पॉजिटिव आई है, हमने बेंडिंग मोमेंट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया हुआ था, तो ये हमारी जो रोटेशन है दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे सर ये देखें, अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो बुक में यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, जो एंड रिजल्ट आया है दैट इज 0.675, ठीक हो गया, 0.00675 आया है, या हमारे पास क्या है 0.660, ठीक हो गया। ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जब हम पॉइंट्स के बाद की जो फिगर थी वो जस्ट 1 लिखी हैं, ऊपर भी ही चलती रही हैं, ठीक हो गया। तो आपने फिर ट्राई ये करनी है कि आप एटलीस्ट 3 डिजिट्स जो हैं, ठीक हो गया, पॉइंट्स के बाद इशारे के बाद ये लिखें, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक हो गया। नहीं तो जो थोड़ी बहुत टॉलरेंस होती है ये होती है, ये रिजल्ट भी आपको गलत नहीं होगा, ठीक है क्या। आपका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट भी होना चाहिए या फिर नियर अबाउट होना चाहिए, ठीक है क्या। फॉर एग्जांपल एक ने वैल्यू निकाली है 0.0050 निकाली है, तो एक ने अगर 0.00499 निकाली है, ठीक है, तो दोनों के रिजल्ट ठीक है, उसमें इतनी टॉलरेंस होती है, इतना अलाउंस होती है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 2.7.4, इसको भी हमने सॉल्व किया था फॉर द डिफ्लेक्शन केस। आप इसको
उस प्रॉब्लम का बी पार्ट समझ लें, सेकंड पार्ट समझ लें। अब इस पार्ट में हमने इसके ऊपर रोटेशन जो है वो फाइंड करनी है, और ये हमारे पास सिंपल बीम ए बी है जिसकी टोटल लेंथ एल है, और इसका मिड के ऊपर जो है क्रॉस सेक्शन इस तरह चेंज है कि हमने यहाँ पे कवर प्लेट्स लगाई हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये डबल हो गया है। ठीक हो गया। ए से सी तक जो डिस्टेंस है L/4 है, और यहाँ पे सिंगल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। फिर सी से ई तक जो है, ठीक हो गया, डिस्टेंस L/4 प्लस L/4 L/2 है। इन पॉइंट्स पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2IC है। फिर ई से बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पॉइंट डी के ऊपर एक लोड W अप्लाई हो रहा है। हमने थीटा ए या थीटा बी को फाइंड आउट करना है। अब देखें, चूंकि ये एक सिमेट्रिकल लोड अप्लाई हो रहा है, तो दोनों स्पेट्स के ऊपर जो लोड होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा, तो W/2 W/2 सपोर्ट रिएक्शन होंगे। अब अगेन हमने यहाँ पे सेगमेंट्स को डिसाइड करना है। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे भी हमने रोटेशंस तो एंड के ऊपर फाइंड करनी है, लेकिन क्योंकि रोटेशन हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स, अब जहां जहां पे मूवमेंट्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी वहां वहां पे हम सेगमेंट्स अलग करते जाएंगे। ठीक हो गया। ए से सी तक यहाँ पे क्योंकि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है पॉइंट सी के ऊपर, इसलिए एक सेगमेंट हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर सी से डी तक क्योंकि पॉइंट डी के ऊपर एक लोड W अप्लाई हो रहा है, इसलिए फिर सी से डी तक हम एक और सेगमेंट बना लेंगे। इसी तरह डी से ई तक फिर यहाँ से आगे जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेक्शन उसका चेंज हो जाता है, तो अगेन हम डी तक एक और सेक्शन बना लेंगे। इसी तरह इसके लिए हम एक और सेक्शन बनाएंगे। अब इस साइड के लिए ए से सी तक जो लिमिट होगी ये 0.0 है, और ये L/4 है, तो 0 से L/4 तक होगी। फिर डी सी डी के लिए जो लिमिट होगी, ठीक है, वो L/4 से L/2 तक होगी, लेकिन हम जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ये सारा हम लेंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन में आएंगे तो DE के लिए जो ओरिजिन रखा है हमने B रखा है। ठीक है, मींस दैट कि हम सेक्शन ये सारा लेंगे, लेकिन लिमिट्स जब हम सेट करेंगे तो लिमिट्स यहाँ से L/4 से यहाँ पे L/2 तक सेट करेंगे। ठीक है, ये हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेगमेंट AC CD BE ED, ठीक हो गया। अब AC और CD के लिए हमारी जो ओरिजिन थे वो पॉइंट A थे, और DE और ED के लिए हमारे पास सॉरी DE और BE या EB के लिए, ठीक हो गया, DE से EB तक यहाँ पे जो ओरिजिन है ये पॉइंट B है। ठीक हो गया, यहाँ पे B आना चाहिए था, ये जरा मिस्टेक है। और लिमिट्स जो हैं 0 से L/4, इस सेगमेंट के लिए L/4 से L/2, BE के लिए L/4 से L/2, और EB के लिए 0 से L/4। ठीक हो गया, ये हम रिफ्लेक्शन के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखें, हमने 4 सेगमेंट इसके बनाने हैं। ठीक हो गया। AC के लिए यहाँ से कट लगाना है, CD के लिए यहाँ से कट लगाना है, और ED के लिए हमने यहाँ से कट लगाना है और इस तरफ कंसीडर करना है। इसी तरह EB के लिए हमने यहाँ से कट लगाना है और इस तरफ कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अब इन R4 केसेस अगर हम देखें कि अब AC के लिए, ठीक हो गया, हमने सेगमेंट यहाँ पे कट किया है, इंटरनल मोमेंट M था, सपोर्ट रिएक्शन W/2 था। और CD के लिए हमने अगेन सेक्शन यहाँ तक कट किया है, ओरिजिन इसका A था, यहाँ पे इंटरनल बेंडिंग मोमेंट M प्रोड्यूस होगा, सपोर्ट रिएक्शन W/2 है। इसी तरह DE के लिए, ठीक हो गया, ओरिजिन B था, ठीक हो गया, और डिस्टेंस x था, यहाँ पे इंटरनल मोमेंट M प्रोड्यूस होगा। और BE के लिए इंटरनल मोमेंट M, सपोर्ट रिएक्शन W/2, मींस दैट कि ऑल 4 केसेस के लिए डिस्टेंस x सेम रहेगा। ठीक हो गया, इन टर्म्स ऑफ x। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट फिर हर एक की चेंज होती जाएगी, लेकिन अभी एक्सप्रेशन के लिए अगर हम देखें तो हर एक के लिए ये डिस्टेंस x है। ठीक हो गया। और हर एक के लिए सपोर्ट रिएक्शन जो है W/2 है, और हर एक के लिए इंटरनल बेंडिंग मोमेंट M है। इसलिए इन ऑल 4 केसेस जो एक्सप्रेशन फॉर द M आएगा वो सेम आएगा। ठीक हो गया। लेकिन याद रखें, क्योंकि हर एक के लिए x की लिमिट चेंज होगी। ठीक हो गया। अब इस सेगमेंट के लिए x की लिमिट 0 से L/4 तक है, इस सेगमेंट के लिए x की लिमिट L/4 से L/2 तक है, इसलिए
यहाँ पे इस इन टर्म्स ऑफ एक्स इनकी वैल्यू सेम है, लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करने बैठेंगे तो फिर हर एक की डिफरेंट वैल्यू आएगी। स्मॉलर एम कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट के ऊपर हमने डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है वहां पे हम यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। और जब यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो ये चीज याद रखना, हम ओरिजिनल लोड जो होता है, एक्चुअल लोड जो वहां पे अप्लाई होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अब अगेन यहाँ पे हमने 1 का लोड लगाया है, तो सपोर्ट रिएक्शन जो होंगे 1/L और 1/L, ठीक हो गया। इन दोनों की डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी, ठीक हो गया। अब सेगमेंट ए सी के लिए हम यहाँ से कट लगाएंगे, तो सपोर्ट रिएक्शन 1/L इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डिस्टेंस x है, कैपिटल मोमेंट m और 1 बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। समीशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे तो 3 फोर्सेस हैं यहाँ पे, दिस m एंड 1/L, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव होंगे, 1/L मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस x। और ये जो 1 मोमेंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव होगा, तो -1 आ जाएगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m = 1 - x/L आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम सेगमेंट ए सी के लिए करेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, जस्ट x डिस्टेंस जो है उसकी लिमिट्स यहाँ पे चेंज होंगी, तो एक्सप्रेशन भी उसका सेम आएगा। इसी तरह अगर हम DE को देखें, ठीक हो क्या। अब देखें DE के लिए और BE के लिए अब इस एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट नहीं अप्लाइड, ठीक हो गया। यहाँ पे जस्ट 2 फोर्सेस हैं, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट m और सपोर्ट रिएक्शन 1/L, इसलिए यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी सिर्फ इन दो के लिए बनेगी। तो m यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और 1/L एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1/x पॉजिटिव -m नेगेटिव और m = x/L। इसी तरह BE के लिए सेम एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि जस्ट x चेंज होगा आगे जाके जब लिमिट पुट करेंगे, लेकिन अभी ये सेम रहेगा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे थीटा A = 0 to L कैपिटल M स्मॉल m ओवर EI, और हर सेगमेंट के लिए फिर हम अलग लिखेंगे। तो अब इस सेगमेंट AC के लिए हमारे पास लिमिट 0 to L/4 m ओवर EIC, और CD के लिए जो लिमिट है L/4 से L/2 तक है, और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो भी डबल था, इसलिए हाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह DE के लिए लिमिट L/4 से L/2 तक है, और यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो डबल था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और EB के लिए हमारे पास लिमिट 0 से L/4 तक है। अब देखें हमने कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यूज पुट करनी है। अब हर सेगमेंट के लिए ऊपर हमने टेबल कंस्ट्रक्ट की हुई है, ठीक हो गया। लिमिट्स लिखी हुई हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है, ये अभी हमने कैलकुलेट भी किए हैं। तो जस्ट हम इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे इस स्टेप के ऊपर। कैपिटल M स्मॉल m फॉर AC, कैपिटल M स्मॉल m फॉर CD, और कैपिटल M स्मॉल m फॉर DE, और कैपिटल M मल्टीप्लाइड विद स्मॉल m फॉर BEIB, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाई EIC या 2EIC जो इनके साथ था। अब देखें W/EIC ये हर एक में कॉमन है, ठीक हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में W भी हम लेंगे, तो W/EIC या इस स्टेप के ऊपर 1/2EIC हम कॉमन ले लें, तो WX/2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो कि EIC सिंगल था, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। हमने LCM जो कॉमन लिया है, ठीक हो गया, वो 2 लिया है, 2 EIC लिया है, तो यहाँ पे जो कि 2 मल्टीप्लाइड नहीं था, इस डिवाइड नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका ये कॉमन ले लिया गया, तो बाकी इक्वेशन वही है, और यहाँ पे भी वही है। एंड के ऊपर फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक हो गया। ये सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं। अब जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो WX/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 WX/2 आ जाएगा, और इसके लिए WX²/2L आ जाएगा, ठीक होगी। इसी तरह इसके लिए WX/2 आ जाएगा, और इसके लिए WX²
ओवर एल आ जाएगा, ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। और इसी तरह इसके लिए डब्ल्यू एक्स स्क्वायर और 2l आ जाएगा, और इसके लिए डब्ल्यू एक्स स्क्वायर और 2l आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 जो है इन दोनों के साथ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने w को भी कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास अंदर जो इक्वेशन बनी है ये जस्ट x बचेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, w भी कॉमन चला गया है, x स्क्वायर और l बचेगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे x ओवर 2 बचेगा, और यहाँ पे x स्क्वायर ओवर 2l बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर और 2l बचेगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे x स्क्वायर और l बचेगा, ठीक है। 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है, w को हमने कॉमन ले लिया है। अब इस स्टेप में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये x है, x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, x 3 ओवर 3l हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये x स्क्वायर और 4 हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह ये x 3 और नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाई 2l हो जाएगा, 6l हो जाएगा। इसी तरह ये x 3 ओवर 3 होगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x 3 ओवर 6l हो जाएगा, और इसी तरह ये x 3 ओवर 3l हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो x स्क्वायर l बाई 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0 है, और इसके लिए x स्क्वायर की अपर लिमिट पुट करेंगे, सॉरी इसके लिए अगेन इसके लिए हम, तो x क्यूब l4 क्यूब, ठीक हो गया, 1 ओवर 3l हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, प्लस अब इसके लिए अगर हम लें तो 1 ओवर, ये कट नहीं है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ठीक है, 1 ओवर 4 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, और x स्क्वायर यहाँ पे l बाई 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसकी अपर लिमिट माइनस इसकी लोअर लिमिट x जो है l बाई 4 इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। इसी तरह इसके लिए इसके लिए 1 ओवर 6l हम कॉमन ले लेंगे, x क्यूब की अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट l बाई 2, लोअर लिमिट l बाई 4, ठीक हो गया। इसी तरह लास्ट के लिए हम 1 ओवर 3l कॉमन ले लेंगे, और इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे हम देखें, ये क्वांटिटी माइनस 1 ओवर 6l l बाई 2 क्यूब माइनस l बाई 4 क्यूब, ठीक हो गया, और ये प्लस 1 ओवर 6l l बाई 2 क्यूब माइनस l बाई 4 क्यूब, ये सेम है, और एक माइनस है एक प्लस है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस स्टेप के ऊपर हमने इन दो को कैंसिल कर दिया है, बाकी को सिंप्लीफाई किया है, तो ये l स्क्वायर ओवर 4 है तो 16 हो जाएगा उसकी पावर, और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 आ गया। तक सुने नहीं देखिए जरा काम हो रही है, ऐसी नहीं हो रही है। हाँ जी बता रही है, तो ऐसे ही बाएगा बोल ना दो तीन रुपए बार लो निसार आ रही है आवाज लेकिन यार अपना माइक बंद यार करो। इसको कोई इशू है, आपस में बातें ना करो। अच्छा, और इस क्वेश्चन के लिए देखें, l क्यूब, ये l क्यूब डिवाइडेड बाई 4 की पावर क्यूब 64 हो जाएगा, और 64 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 192 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये l क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई 64 192 l प्लस 1 बाई 4 l स्क्वायर ओवर 16, ठीक हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नहीं सॉरी ठीक है, l बाई 2 है तो ये यहाँ पे l बाई 4 हो जाएगा, l स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। इसी तरह ये l बाई 4 है तो l स्क्वायर ओवर 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, ठीक हो गया, l स्क्वायर ओवर 4 माइनस l स्क्वायर ओवर 16, और फिर इनको हम आपस में कट कर दिया था, तो लास्ट में हमारे पास ये जो आएगा, ठीक हो गया, ये हमारे पास l बाई 4 की पावर 3 थी, l क्यूब ओवर 4 की पावर 3 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 192 l हो जाएगा,
ठीक हो गया। तो ये एल क्यूब ओवर 64 मल्टीप्लाइड विद 3, ये नेक्स्ट स्टेप में हम 192 कर देंगे। अब दैट इज एल स्क्वायर और 32, ठीक हो गया। ये माइनस एल क्यूब ओवर 192 एल, अब एल यहाँ पे हम कैंसिल आउट करेंगे एल क्यूब के साथ, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एल स्क्वायर ओवर 192 हो जाएगा। और इसी तरह ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो एल स्क्वायर ओवर 16 हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर ओवर 64 हो जाएगा। और ये फिर ये इक्वेशन बची है, ये टर्म बची है, तो प्लस 1/3 एल यहाँ पे कैंसिल आउट होगा क्यूब के साथ, एल स्क्वायर ओवर 192 हो जाएगा। अब ये माइनस एल स्क्वायर ओवर 192 है, ये प्लस एल स्क्वायर ओवर 192 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास एक ये क्वांटिटी बचेगी और दो ये क्वांटिटीज बचेंगे, एल स्क्वायर और 32 प्लस एल स्क्वायर और 16 माइनस एल स्क्वायर और 64। ठीक हो गया। हम एलसीएम लेंगे 64, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, ये 64 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा। और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5l स्क्वायर और 64, या फाइनली हमारे पास 5wl स्क्वायर और 164 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 128 EIC आएगा। ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव आया है, हमने बेंडिंग मोमेंट भी पॉजिटिव अप्लाई किया तो क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया। लेकिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर जो दूसरी साइड है, जो बी पॉइंट है, वहां पे जो रोटेशन होगी वो इसके बराबर होगी और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये क्लॉकवाइज थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा अभी हमारे पास इस मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं रीस्टार्ट करके फिर आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। क्लियर? ओके सर। जी सर, ओके सर। ओके सर।